कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के बेहद के बाबा ने हम बच्चों को 21 जन्म के लिए बंधन मुक्त जीवन मुक्त का वर्षा दिया। सतयुग में तो जीवन बंद होते ही नहीं है, जो वहां पर इस बात का जीवन मुक्ति का या बंधन मुक्त का अनुभव किया जावे। सतयुग और त्रेता युग मिलकर के तो 20 जन्म होते हैं, और ये संगम युग का जन्म हमारा सर्वोत्तम जन्म है 21वां। इस जन्म में ही हम बंधन मुक्त और जीवन मुक्त का अनुभव करते हैं। बाबा का बनने के पहले हम आत्माएं अनेक बंधनों के पिंजरे में बंद थी। पिंजरे में पिंजरा, पिंजरे में पिंजरा।
देह का पिंजरा, देहधारियों का पिंजरा, रीत रस्म का पिंजरा, जाति का पिंजरा, भाषा का पिंजरा, कितने पिंजरे थे। भाव स्वभाव का पिंजरा, व्यर्थ संकल्पों का पिंजरा, रीत रस्मों का पिंजरा। इतने पिंजरे में अगर पंछी बंद होगा तो फड़फड़ नहीं करेगा तो क्या करेगा? दुखी नहीं होगा तो सुखी कैसा हो? बाहर निकलना चाहते थे पर किसी पिंजरे में से निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि दरवाजा ही नहीं था। बाबा ने आके योग की अग्नि से इन सब पिंजरों को काट दिया और हम बच्चों को उड़ता पंछी बना दिया। माया ने हमारे पर काट दिए थे। वैसे तो हमेशा पंछियों को 2 पर होते हैं, पर हम जो बाबा के पंछी हैं हमारे को 4 पर, ज्ञान और योग, उमंग और उत्साह। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग के भी पंख दिए, परंतु सदैव हम ज्ञान और योग में उड़ते रहे। उसके लिए हमारे को और 2 पंख उमंग और उत्साह के दिए, जिस उमंग उत्साह से हम हमेशा अथक होकर के उड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते। बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए परंतु तुम्हारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में उमंग उत्साह की बहुत आवश्यकता होती है। कितना भी सरल कार्य हो या बड़ा कार्य हो, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो वो कार्य हो नहीं सकता है। उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन निरस हो जाती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सदैव उमंग उत्साह में रहना सिखाया। बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बंधन मुक्त जीवन क्या होती है इसका अनुभव कराया। शास्त्रों में तो राजा जनक के लिए पढ़ते थे कि राजा जनक जीवन मुक्त था जीवन में रहते हुए भी, परंतु राजा जनक कौन था ये समझ में आया जब ही ब्रह्मा बाबा को देखा कि कैसे साकार बाबा जीवन में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसा निवृत्त रहा। बाबा ने बच्चों से घर बार नहीं छुड़ाया, परंतु विषय विकार छुड़ाए। बाबा ने संसार नहीं छुड़ाया, परंतु बच्चों को वो कला दिया कि संसार में रहो पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहते हुए भी न्यारा रहो। इस बुद्धि में, दिमाग में सारा समय संसार बसता रहे, उसको अपने अंदर नहीं बसाओ। संसार में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहो। बाबा ने आकर के गृहस्थियों को ट्रस्टी बना दिया। न्यारा बनने का बड़ा सरल तरीका बताया कि तुम गृहस्थी नहीं परंतु तुम ट्रस्टी हो। भक्ति मार्ग में भी हम लोग गाते थे, जब मंदिरों में जाते थे तभी भगवान को कहते थे, हे भगवान जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। और घर में आकर के तेरा भी मेरा करके चलते थे, ठगी करते थे उसके साथ। अभी जब हम कहते हैं तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पहले कहते थे क्या लागे मेरा, पर मेरा ही लगता था, तेरा कुछ नहीं लगता। अभी हम कहते हैं कि तेरा ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं लगता है,
क्योंकि मैं भी तेरा और ये सब कुछ तेरा, तेरा तेरा करके तेरा बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बंधन क्या है जीवन में, कौन से बंधन हैं जो हमको प्रभु से प्रीति करने में बांधते हैं, कौन से ऐसे बंधन हैं जो पुरुषार्थी को तीव्र गति की तरफ नहीं लेके जाते हैं। सबसे बड़ा बंधन तो मन का ही बंधन होता है, बाकी कोई व्यक्ति किसी को बांध नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता। जिनका मन बंधा हुआ है उनका सब कुछ बंधा हुआ। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले आकर के हम बच्चों को मन मना भव का मंत्र दिया। बाबा ने देह और देह से न्यारा बनना सिखाया। आज भी घड़ी घड़ी बाबा एक ही बात बता रहे थे। बाबा आत्माओं को देखता है, आत्माओं से बात करता है। आत्म अभिमानी बना करके हमें पुराने जीवन से, बंधन युक्त जीवन से बंधन मुक्त बना दी। सबसे बड़ा बंधन इस देह का है। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले बड़ा पाठ हमें पक्का कराया कि ये देह भी क्या करो, कर दो ईश्वर हवाले। देखो हम कहते भी ऐसा ही है, तन मन और धन। पहले तन अर्पण करते हैं, मन अर्पण करते हैं और धन अर्पण करते। तो जब तन उसको अर्पण कर दिया, तन मेरा ही नहीं, अर्थात ही मेरा जन्म ही क्या हो गया, अलौकिक जन्म हो गया। लौकिक से अलौकिक। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, उसको जिस समय पर साक्षात्कार हुआ, एक सेकंड में ब्रह्मा का जीवन परिवर्तित हो गया। उसने सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया। यहाँ जो भी भाई बहनें बैठे हैं उन सबको अच्छी तरह से ये अनुभव है कि जब पहले दिन आप क्लास में गए बाबा का परिचय प्राप्त करने के लिए, जब गए उस समय की स्थिति और आत्मा का लेसन मिलने के बाद की स्थिति में अंतर था या एक ही था? जिसके जीवन में अंतर था हाथ ऊपर करो। कितना टाइम लगा उसको? बच्चा पैदा होने में 1 ही सेकंड लगता है। 1 सेकंड में जब हम इन बातों को समझ गए, हमारी दृष्टि बदली हो गई, हमारी सृष्टि बदली हो गई। हमारा दृष्टिकोण बाबा ने बदली कर दिया। जो देह को देखते थे, देह के बदले आत्मा को देखना बाबा ने सिखा दिया। मैं भी आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है। ये पाठ बाबा ने हम बच्चों को पक्का करा दिया। तो जो पुराने संबंध थे, जो संबंध नहीं परंतु बंधन थे, दुख देने वाले थे, वो बंधन संबंध में बदली हो गए। संबंध सुख देता है, बंधन हमेशा दुख देता है। जब ये पक्का हो गया कि हम सब एक ही पिता की संतान है, एक ही बाप के बच्चे हैं, आपस में हम भाई भाई और बहन भाई हैं, इस निश्चय के आधार पर प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी हमारे भाई बहने हैं, उन्होंने इम्पॉसिबल बात पॉसिबल करके बताई। जो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते हुए कोई पवित्र रह नहीं सकता है, परंतु हमारे हजारों भाई बहनों ने प्रवृत्ति में रह के, निवृत्त रह के बताया। बताया नहीं बताया?
अपने लिए ताली बजाओ ना, बताया तो। हाँ? कौन शाबाश देगा? आप खुद को खुद ही शाबाश दो। तो इम्पॉसिबल बात पॉसिबल करके बताई, क्योंकि बाबा ने बच्चों को कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा बनना सिखा दिया। ये प्रवृत्ति का जो कीचड़ है, तुम प्रवृत्ति में रहते हुए इससे न्यारे होकर के रहो। स्तन में रहते हुए स्तन से न्यारे होकर के रहो। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया। जो खुद ही मर गया उसके लिए तो दुनिया मर जाती। मरे हुए के आगे कोई डांस करे या रोवे उसको क्या फर्क पड़ता है? तो हमें भी बाबा ने मर्जी व जन्म दे करके हमारा जन्म ही बदली कर डाला। जिसका जन्म बदली हो गया उसका संबंध भी बदली हो गया। सर्व संबंध बाबा ने हमें खुद के साथ जोड़ना सिखाया। जो भक्ति मार्ग में गायन करते थे, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा सब तुम कुछ है, सब कुछ है, वो सर्व संबंधों की बाबा ने हम बच्चों को अनुभूति कराई और नष्टो मोहा स्मृति लब्ध बना दिया कि तुम मेरे बच्चे हैं। तुम जब अपने घर से आए तब अकेले ही आए थे और तुम्हें अकेला ही वापस आना है। इसीलिए अभी से अकेले बन जाओ। सदैव बाबा के साथ रहो और बाबा के पास रहो। उसके लिए इस पुरानी देह को भूलते जाओ। अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर डालो। कितनों को शारीरिक बंधन आए, स्थूल बंधन आए, परंतु अपने निश्चय के बल से उन्होंने उन बंधनों को काट डाला। वो बंधन तोड़ करके बाबा के बन गए। बंधन जो है वो भी ईश्वरीय याद को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि मनुष्य की ये वृत्ति होती है जिस बात के लिए मना किया जाएगा ना उधर उसका मन ज्यादा भागता है। तो जो हमारी बांधेली माताएं थी पहले, वो अनुभव करती, अनुभव सुनाती है। पहले जब हम बंधन में थे, हमको मना करते थे, तो हम ज्यादा बाबा को याद करते थे। अब भी बंधन टूट गया तो हमारा याद का चार्ट थोड़ा कम हो गया। वास्तव में बढ़ जाना चाहिए, परंतु वो जैसा कि याद का चार्ट कमती हो गया। तो बंधनों की भी बाबा कहता है बलिहारी है जो बाबा की याद दिलाने का काम करते। हम लोगों ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल साकार बाबा ने हम बच्चों को करके बताया कि कैसा प्रवृत्ति में रहते हुए तुम निवृत्त रह सकते हो। बाबा ने घर बार नहीं छोड़ा। बाबा परिवार के साथ ही रहते थे। लौकिक परिवार के साथ रहते हुए लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बना दिया अपनी स्थिति के द्वारा। जो अनेक लौकिक परिवार बाबा के पास आए, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी अपने परिवार को अलौकिक बना दिया। देखने का दृष्टिकोण बदली हो गया, आपस का व्यवहार बदली हो गया। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, ये पक्का हो गया। हम देखते हैं यज्ञ में जब हम आए तो हमारी पुरानी जो दादियां थी उनके परिवार के परिवार रहते थे। बहनें रहती थी लौकिक में, आपस में माता रहती थी, किसी की मासी रहती थी, पर हमको तो वर्षों तक मालूम नहीं था कोई किसी का रिश्तेदार है या, क्योंकि वो लोकवासियों जैसा व्यवहार ही नहीं था। तो कैसा मालूम पड़े? आप थोड़े में समझ सकते हैं। मम्मा को उसकी लौकिक माँ मम्मा कहती थी। माँ बच्ची को माँ कहे
तो वो जो माँ है, जो मम्मा है, उसकी स्थिति कितनी ऊंची होगी जिसके कारण उसको माँ दिखाई पड़ती। साकार बाबा की भी लौकिक पत्नी साथ में थी, बहू साथ में थे, बच्चे साथ में थे, पर सब बाबा का रिश्ता था उनका। उनके साथ कोई पुराना रिश्ता नहीं था। सब मेरे बच्चे। तो ये किसके ऊपर हुआ? अपनी स्थिति के ऊपर हुआ, छोड़ने के ऊपर नहीं हुआ। घर बार छोड़ने से या उससे दूर होने से बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। ज्ञान के आधार पर आप बंधन मुक्त बन सकते हैं, योग के आधार पर आप बंधन मुक्त बन सकते। बाबा ने नष्ट मोह का पाठ बच्चों को पक्का कराया कि हमारे सर्व संबंध जब एक बाप से है तो हमें कभी भी किसी में अटैचमेंट नहीं रखनी। पुराना संबंध किसी का याद नहीं रहे, उसके लिए बाबा ने बच्चों को प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कराई। एक बार ऐसा ही एक छोटा बच्चा था, एक मधुबन में परिवार तो बहुत आए हुए थे। एक छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था यज्ञ में। एक भाई सुतार का काम करता था, वाड़े का, क्योंकि किसी बार वाले को तो आने नहीं देते थे यज्ञ में अंदर। तो वो कुछ कर रहा था, रिपेयर कर रहा था कुछ। ये घड़ी घड़ी बच्चा जाके उसको डिस्टर्ब करता था, घड़ी घड़ी डिस्टर्ब करता। बच्चे तो शैतान होते हैं। तो उसको ऐसा लगा ये घड़ी घड़ी इतना डिस्टर्ब, उसको समझाए बाबा तू जाओ दूसरी तरफ जाके खेल, पर छोड़े ही नहीं, घड़ी घड़ी उसको हैरान करने। तो इसको भी जरा जोश आ गया, इसने उसको एक थप्पड़ मार दिया बच्चे को, छोटा बच्चा ने। वो सीधा रोता रोता बाबा के पास चला गया। बाबा को बोला बाबा फलाने भाई ने मेरे को थप्पड़। बाबा ने कहा बेटा क्यों रोता है? बोला फलाने भाई ने मेरे को थप्पड़ मारा। बाबा ने कहा फलाने भाई ने तेरे को थप्पड़ मारा? अरे बाप जीता बैठा है तो भाई भाई के ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है? ये तो कायदे के विरुद्ध हो गई बात। बाबा ने इमरजेंसी बेल बजाई। जब यज्ञ में कोई ऐसी बात होती थी ना तो इमरजेंसी बेल बजती थी। जब इमरजेंसी बेल बजेगी तो कोई कितना भी बिजी होगा, कार्य में होगा, उनको अपना काम छोड़ करके हाल में सबको हाजिर होना है। तो तुरंत सभी अपने, पता नहीं क्या हो गया, सब तुरंत अपना अपने हाथ का काम छोड़ के हाल में आ गए। बाबा भी उस बच्चे का हाथ पकड़ के ले आया। तो बाबा ने कहा बच्चों बताओ तेरे क्या हो गया? सब आने के बाद बाबा ने पूछा तो बोला बाबा इस भाई ने मेरे को थप्पड़ मारा। बाबा ने कहा तुमने थप्पड़ मारा? बोला हाँ मैंने मारा। बोला क्यों मारा? तो बोला ये मस्ती कर रहा था। बोला मस्ती किया तो इसीलिए तुमने मार लिया थप्पड़, कायदा अपने हाथ में उठा लिया तुमने। फिर बाबा ने बताया तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया, इसके बदले अगर दूसरा कोई बच्चा होता था तो उस पर हाथ उठाता था, क्योंकि वो उसका लौकिक बच्चा था। तो बाबा ने कहा इसका मतलब अभी तक तूने इस पर अपना अधिकार जमाया, जब ये मेरा बच्चा है तूने अपना बच्चा समझ के उसको थप्पड़ मारा, अगर दूसरा कोई होता था तो मारता था? बोला नहीं। बाबा ने कहा यही बड़ी बात है। देखो बाबा ने कैसा प्रैक्टिकल में कर्म करके बताया कि नष्टो मोहा किसको कहा जाता। जब तुम मर गए, बाबा के बन गए, सब बाबा के है, तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं। तो ये जो बंधन है, देह के बंधन, नाते के बंधन, ये बाबा ने प्रैक्टिकल में करके कैसा छुड़ाया, ये हम देखते हैं। बाबा के ऐसे अनेक अनेक उदाहरण। अभी हम देखते हैं कि मन का जो बंधन है, मन का बंधन है व्यर्थ चिंतन। व्यर्थ चिंतन के कारण मन बांधा जाता है। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तब छोटे छोटे बच्चे थे, नए नए बच्चे। बाबा कहता था बच्चे मनसा में आएगा तो कोई हर्जा नहीं, वाणी और कर्म में कुछ नहीं होना चाहिए। परंतु मम्मा पहले दिन से ये पाठ पक्का कराती थी
आप लोग ऐसा नहीं समझना मनसा में कुछ भी आएगा तो चलेगा। एक दिन यही बाबा तुमको मना करेगा कि मनसा में आएगा तो भी तुम्हारे विक्रम बनेंगे। मम्मा ने पहले दिन से मनसा के ऊपर फुल कंट्रोल रखा, जिसके कारण थोड़े समय में मम्मा ने उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ली। और आज वही दिन आया जो बाबा कहता है बच्चे मनसा में भी आएगा तो तुम्हारा पाप बन जाएगा। तो इसीलिए मनसा को, हमारे को मनसा के बंधनों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बगैर मन जो है वो बंधन मुक्त नहीं हो सकता। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मन बांधा जाता है। संकल्प ये बुद्धि का भोजन। जिस प्रकार बड़े आदमी जो होते हैं उनकी हर एक चीज चेक की जाती है। उनको भोजन भी ऐसा नहीं कराते वीआईपी लोगों को, वो चेक करके पीछे उनको भोजन देते हैं कि कहाँ उसमें कोई जहर नहीं मिला दे, पॉइजन नहीं मिला दे। तो उसी प्रकार बाबा कहता है तुम कितने बड़े हो, ईश्वरीय संतान, इतनी ऊंची तुम्हारी पोस्ट पोजीशन है, तो संकल्प ये बुद्धि का भोजन है। जिस समय तुमको संकल्प आता है तुम उसको चेक करो कि ये जो संकल्प है ये बाबा के समान संकल्प है। बाबा ऐसे संकल्प उठा सकता है? अगर फालतू कोई संकल्प होवे तो उसको स्टॉप कर डालो। अगर नहीं स्टॉप करेंगे, इन विकल्प और संकल्पों में अगर चले जाएंगे तो वो पुराने संस्कार उसमें मिक्स हो जाएंगे, वो पॉइजन बन जाएंगे और तुम्हारी स्थिति क्या है, गिर जाएगी, मूर्छित हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारे को हमेशा संकल्पों के ऊपर ध्यान देना है। और सबसे बड़ा बंधन होता ही मन का बंधन है। हमारे को बंधन है, हमारे को बंधन है, बंधन है करके अपने को बांध डालते हैं। परंतु हमारे को बंधन है नहीं, हम निर्बंधन है। अगर ये बात हमारी बुद्धि में रहती है तो धीरे धीरे हमारे बंधन जो है वो क्या होते हैं, आप ही कटते जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि पुराने जो संस्कार हैं, पुराना जो भाव स्वभाव है, उसका कितना बड़ा बंधन, उसमें आत्मा जैसे कि जकड़ी पड़ी है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि जीवन मुक्ति का, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना है तो अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। ये तो मध्य वाले संस्कार, द्वापर ये मध्य है सृष्टि का, उसके ये संस्कार है। वो संस्कार तुम्हारी स्थिति को मध्यम बना देते। परंतु जिस समय हम अपने अनादि संस्कार है, मुझ आत्मा के अनादि संस्कार है, गुण है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मेरे अनादि संस्कार। और मेरे सृष्टि के आदि वाले संस्कार कौन से हैं? मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा। तो ये जितना जितना हम अपने आदि और अनादि संस्कारों को स्मृति में रखते हैं, उतना उतना पुराने संस्कारों के जो हमारे पुराने संस्कार पड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, मर्ज होते जाते। नहीं तो गलती होती है, कहेंगे अरे तुमने ऐसा किया। नहीं, क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है। तो इसका मतलब संस्कारों ने हमको बांध लिया है, बंधन में है ना संस्कारों। हम उनके बंधन में चल रहे हैं, संस्कारों के बंधन में चल रहे, कर्म इंद्रियों के बंधन में चल रहे हैं। जो बांधा हुआ है वो दूसरे के ऊपर राज कैसा कर सकते। इसीलिए बाबा संगम युग पर हमें स्वराज अधिकारी बनाता है। भविष्य में हम विश्व राज अधिकारी बनते हैं, पहले हमें स्वराज अधिकारी बनाना। मेरा कर्म इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियां ने मेरे को बांध के तो नहीं रखा। क्या करे, सोचना तो नहीं था, सोच लिया, मना मन के बंधन में आ। देखना तो नहीं था पर देख लिया, अरे आंखें मेरी है क्यों देखा। सुनना नहीं था पर सुन लिया,
बाबा कहता है बुरा नहीं सुनो, सुन लिया, आदत पड़ी हुई है, तो आदतों के बंधन में। इसीलिए बाबा कहता है तुम राज ऋषि हो, तुम्हें अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के तुम्हें तपस्या करना। अंतर्मुक्ता की गुफा में माने ये हमारी गुफा है, यहां बैठ जाओ और फिर क्या करो, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के इन कर्म इंद्रियों के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। उसके लिए बाबा हमें क्या कहता है, रोज से लोगन देता है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, क्योंकि जो मेन कर्म इंद्रियां हैं वो सब यहां मुकड़े पर है। स्थिति का ये आईना है। अभी सबसे पहले बाबा क्या कहता है, बुरा मत सुनो, क्योंकि क्या है, ये जो दूसरी कर्म इंद्रियां मुख है, आंखें हैं, इनको दरवाजा है। मेरे को नहीं बोलना होगा, दरवाजा बंद कर लो, है ना दरवाजा। नहीं देखना होगा, दरवाजा बंद कर लो। नहीं सुनना होगा तो दोनों दरवाजे खुले, है ना, दोनों दरवाजे खुले। तो इसीलिए बाबा पहले पहले पक्का क्या कराता है, बुरा मत सुनो, क्योंकि इसको हमको अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा। आप देखो स्कूल में बच्चे जब गलती करते, टीचर क्या पकड़ता है, कहानी पकड़ता है ना। कोई भूल करते हैं तो क्या पकड़ते हैं, कहानी पकड़ते। कितना इंपॉर्टेंस है ये कान। तो अगर समझो हमने बुरा सुना, बुरा सुनने के बाद क्या होता है, जरूर उसके ऊपर संकल्प चलेगा। बुरा सुना होगा किसी के बारे में, वो सामने आएगा, हमारी दृष्टि उसके लिए ऐसी हो जाएगी। अगर हमने बुरा सुना ही नहीं तो क्या होगा, ये सारा झंझट होगा ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे जब इस शहर में कोई भी घमसान होता है तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं, मार्केट में सबसे पहले दुकानें बंद होती हैं, बरोबर। अगर दुकानें खुली होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लूटपाट होगी, ज्यादा नुकसान होगा। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे ये दुकान माना दो कान बंद करो, सुना। तुम रॉ मटेरियल लियो ही नहीं, जो फैक्ट्री तुम्हारी चले अंदर में। कच्चा माल ही नहीं लेगे तो फैक्ट्री कैसी चलेगी। बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा सोचेंगे कहां से, बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा देखेंगे कहां से। इसीलिए तुम्हें क्या करना, बुरा सुनना बंद कर डालो, एक दो के अवगुणों को देखना बंद कर डालो। ये भी बहुत बड़ा बंधन होता है। एक दो के अवगुणों को देखने से क्या है, हमारा मन उसके ऊपर चलता रहता, और जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सारी युक्तियां बताई हुई है, उन युक्तियों को हमको घड़ी घड़ी रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितना जितना हम रिवाइज करते हैं उतना उतना वो हमारे जीवन में धारण होती जाती। तो जीवन में रहते हुए भी हमारे को अगर मुक्त रहना है, उससे न्यारा रहना है, डिटैच रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर फुल अटेंशन देना पड़ेगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही हम बोले, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम देखें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम सुने। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी जो पुरानी आदतें हैं, जिनके बंधनों में हम आए हुए हैं, उससे हम मुक्त होते जाएंगे। कर्म इंद्रियों के ऊपर राज कर सकेंगे। अटेंशन होगा तो ही राज हो सकेगा। पहरेदार ठीक नहीं होगा तो चोरी हो जाएगी। तो इसीलिए अटेंशन रूपी पहरा क्या चाहिए,
बहुत बहुत जरूरी चाहिए। कर्म इंद्रियों के ऊपर जाप्ता चाहिए। दो बातें हैं। बाबा ने हम बच्चों को नियम और संयम दो बातें सिखाई है। नियम तो सबको मालूम है बाबा ने क्या क्या कहा है, पर नियम के साथ साथ संयम भी चाहिए। संयम का मतलब क्या है? कंट्रोल। कर्म इंद्रियां जो है वो संयम से चलती है। अभी बाबा ने हम बच्चों को समझो सात्विक भोजन करना सिखाया है, ठीक है? सात्विक भोजन तो सिखाया हमने, नियम पालन कर लिया। परंतु सात्विक भोजन जो सिखाया है वो कौन सी स्थिति में रह के करना सिखाया? बाबा की याद में रह के करो। जो सात्विक भोजन है वो हमको कितना करना है इसकी भी हमको लिमिट रखनी चाहिए, क्योंकि सोना और खाना ये दोनों अपने हाथ में है। आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ सकता है, जितना कम करेंगे उतना कम हो सकता है। आप रात को अच्छी तरह से खा लो, सो जाओ, अमृत वेले क्या होगा? खुलेगी नींद, निंद्रा लोक में चले जाएंगे। हाँ, उठेंगे तो भी निंद्रा लोक में चले जाएंगे। नहीं सवेरे, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे आंख खुलते ही क्या करो? बाबा से गुड मॉर्निंग करो। आंख खुली, अलार्म बजा, आंख खुली, गुड मॉर्निंग किया, अलार्म घड़ी को भी आशीर्वाद दे दिया, उसको भी बंद कर दिया, गुड नाइट का भी हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? खाने के ऊपर भी जाप्ता रखना पड़ेगा। कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर्म इंद्रियां हमको धोखा दे देवे। कंट्रोल रहेगा, संयम रहेगा, तभी हम नियमों पर ठीक चल सकते हैं। अगर संयम नहीं होगा तो आप नियमों पर ठीक नहीं चल सके। ईश्वरीय नियम तो बाबा ने सब बहुत सरल रीति से हमको बता दिए। आपस में तुम्हारे को बात भी करनी है तो कौन सी करो? आत्मचिंतन की बातें करो। देखना है तो आत्मा को देखो, सुनना है तो आत्मोन्नति की बातें सुनो। ये सब बताया है ना बाबा ने। तो जितना जितना हमारा अटेंशन इन बातों की तरफ जाता है उतना उतना हमारा जीवन क्या होता है? परिवर्तन में आता जाता है और हमारा जीवन न्यारा बनता जाता है। हमेशा ये याद रखना है कि हम अलौकिक है, लोकवासी नहीं। हमारा जन्म ही अलौकिक है। जब अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश, द्वापर कल युग में भोग बल की पैदाइश है और संगम युग पर जो है वो ब्रह्मा मुख की पैदाइश, पवित्रता की पैदाइश है। हम तो हम जब ब्रह्मा मुख से पैदा हुए तो हमारा जन्म कौन सा हो गया? दिव्य जन्म हो गया। हमारा जन्म ही बदली हो गया। जिसका जन्म बदली हो गया उसका कर्म भी बदली हो गया। कभी कभी आपको मालूम है, पेपरों में भी आता है, किसी किसी बच्चे को पीछे के जन्म की स्मृति होती है। उसकी हालत क्या होती है? ना इधर का ना उधर का, ना इस जीवन का आनंद ना उस जीवन का आनंद, खुद भी नहीं लेता, रिश्तेदारों को भी नहीं लेने देता। तो यहाँ भी ऐसा है, जिसको पूरे अगर मरे नहीं हैं, अधूरे मरे हैं, हाँ, तो क्या होता है? पीछे का जन्म भी अपनी तरफ खींचता है और ये जो अलौकिक जन्म है ये भी अपनी तरफ खींचता है। तो ना ईश्वरीय जीवन का आनंद ना उस विकारी जीवन का आनंद। तो बीच में दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, ऐसा हो जाता। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे मरना है तो झाटकू मरो। झाटकू समझते हो ना? देवियों के ऊपर बलि चढ़ाते ना, एक धक्के से अगर उसका, जिसकी बलि चढ़ाते उसका गला कटा तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं चलेंगे। तो बाबा भी कहता है एक धक्के से मरो, सोचते नहीं मरूं नहीं मरूं, मरूं नहीं मरूं, तो फिर क्या होगा? वो स्वीकार नहीं होता है तुम्हारा।
एक धक से अगर मर जाते हैं ना, उस पर बलि चढ़ जाते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। ये जब पक्का हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जन्म 1 सेकंड में बदली हो जाता। और सोचते रह जाएंगे तो सोच सोच के ही कहा जाता है आज अपने हाथ में है और कल काल के हाथ में है। आजकल काल तो मुंह खोल के बैठा हुआ है, क्या हो तो मैं तुम्हारे को खाऊं। इसीलिए कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है वो कभी करना है, आज नहीं करना है, अभी करना है। अब नहीं तो कब नहीं, ये जो स्लोगन है ना, अब नहीं तो कब नहीं, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि अभी अगर हमने नहीं किया तो ये फिर कभी भी होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म वो अभी करना है, इसी घड़ी करना है। तो इसलिए अभी ये ध्यान में रखो, हमेशा प्रवृत्ति में रहो, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए सदैव ये याद रहता है कि हम बाबा हम बच्चों को चला रहा है, हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा हमको खिला रहा है। कभी भी ये नशा नहीं रखो हम कमाते हैं हम करते नहीं, बाबा देता है इसलिए आपको मिलता है, अगर वो नहीं देगा तो क्या मिलेगा। कहा जाता है ना भक्ति मार्ग में, उसका गायन है कि हे सच्चे पातशाह तेरे घर में क्या नहीं है, सब कुछ है, पर जिस देवे सो पाए। तुम जिसको देगा वो ही पाता है, सब नहीं पा सकते। तो जब हम कहते हैं ये बाबा का है तो सचमुच बाबा का समझ के चलते हैं, या कभी मेरापन आ जाता है, क्योंकि माया का आने का 2 दरवाजा है, मैं और मेरा। ये दरवाजे खोल के नहीं रखना कभी भी, अगर ये खोल के रखा तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा। इसीलिए हमारी जानकी दादी लास्ट में यही उसको पक्का था, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन बोला तो बोलो मैं आत्मा, और मेरा कौन तो शिव बाबा, बस और कोई भी नहीं। तभी बाबा ने हम बच्चों को ये 2 दरवाजे पक्के करने के लिए, मैं और मेरे के दरवाजे को पक्का करने के लिए स्लोगन दिया हम बच्चों को कि मैं और मेरा नहीं बोलो, परंतु क्या करो उसके लिए डबल लॉक लगाओ। कौन सा? योग और सेवा का लॉक लगाओ। तो जितना जितना तुम सेवा करते रहेगे, बाबा की याद करते रहेगे, इसको आप ही लॉक लग जाएगा। तो वो कभी भी मेरापन नहीं आएगा, कभी भी मेरे की, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन लास्ट में क्या होता है, अपना खुद का, मैं खुद की जो सफलता मिलती है ना जीवन की, वो भी एक बंधन बन जाती कि ये मेरा है वो तो ठीक है, परंतु मैंने ये किया, मेरा ये कार्य है, मेरा नाम होना चाहिए, ये नाम मान शान ये भी क्या, ये बंधन नहीं है? ये भी कितनी बड़ी बीमारी है। बाबा हम बच्चों को निष्काम सेवा करना सिखाता है। बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ओबीडियंट सर्वेंट माना आज्ञाकारी सेवाधारी। बाबा हमारा आज्ञाकारी सेवाधारी है, और हमको ने, हम भी तो आज्ञाकारी सेवाधारी है। तो जब अपने को सेवाधारी समझ के चलते हैं तो सारा समय हमारे द्वारा क्या होता है, सेवा होती रहती है। हमारा समय, श्वास और संकल्प सब सफल होता रहता है। हमें सब कुछ सफल करके क्या करना है, सफलता को प्राप्त करना है, अपने समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं ना, उनसे पूछेंगे ना कैसे है, कहते समय पास कर रहे। समय पास कर रहे माना समय बर्बाद कर रहे। तो हम कहते हैं हम समय पास नहीं कर रहे, हम समय सफल कर रहे। तो बाबा की याद में रहने से हमारा समय सफल हो जाता है, हमारे श्वास सफल हो जाते हैं, हमारे कर्म सब कुछ सफल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे को हमारा सारा समय किसमें लगाना है, बाप की याद में और सेवा में ही लगाना है, क्योंकि हमारे को नई दुनिया में जाके राज करना है। तो इसीलिए पहले कर्मेंद्रियों का राजा बन जाओ, रहते हुए कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए कर्मेंद्रियों से डिटैच रहो। आज भी बाबा ने कहा ना, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ। बाबा ने दीवारें भर के रखी थी, ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, बाबा दीवारों के ऊपर सृष्टि चक्र निकालता था, लिखता जैसा बच्चा करता है ना, ऐसी बाबा की, शिव बाबा की जब प्रविष्ट हुई था तो
कॉपियां की कॉपियां भर के लिख दिया जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, मैं आत्मा हूं, आत्माएं 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 करके इतना बाबा ने अपने ऊपर मेहनत की, इसीलिए इतना आत्म अभिमानी स्थिति इतनी पक्की हो गई। बाबा को देख के ही हम सभी भी उसी स्थिति में स्थित होते थे, क्योंकि बाबा ने इतना ऐसा नहीं समझो आप, शिव बाबा का उसमें प्रवेश हुआ, इसीलिए बाबा को इतनी बड़ी प्रारब्ध मिली, ऐसा नहीं। बाबा ने वो प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत की। शिव बाबा ने तो उसको लिफ्ट दिया, परंतु मेहनत तो बाबा ने किया, बहुत मेहनत किया। रात रात जाग करके बाबा ने तपस्या की। सारे विश्व को बाबा ने वाइब्रेशन दिए, बच्चों को वाइब्रेशन दिए। कोई अनन्य बच्चा बीमार होता था, बाबा रात को जाग के उसको वाइब्रेशन देता। तो ये इतनी परवरिश, इतनी सेवा कौन करेगा, ये बताओ। अंत तक बाबा ने सेवा को कितना देखो इम्पोर्टेंस दिया। जाते जाते भी, अव्यक्त होते होते भी, लास्ट में भी बच्चों से मिलके बच्चों को महामंत्र देके गया, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी भव, महामंत्र देके पीछे गए। तो इसीलिए हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है, सेवा और याद, ये ऐसा डबल लॉक हमको पक्का लगाना है, जो मैं और मेरा कुछ आवे ही नहीं, सदैव बाबा याद रहे और बाबा की सेवा याद रहे। तो हम निर्बंधन है, हमारे पर कोई बंधन नहीं, किसी का बंधन नहीं। हमारे ऊपर सिर्फ बाप का हक है, हम उसके और वो हमारा है। ओम शांति।